कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णं नारायणं वंदे, वे कृष्ण जो नारायण हैं, कृष्णं वंदे प्रथा स्वतम। वे कृष्ण जो देवकी मैया के पुत्र हैं, माँ जसोदा जी के लाल हैं। कृष्णं द्वैपायनं वंदे, कौन से कृष्ण? जिनको द्विज अर्थात की हर ब्राह्मण और हर ब्रह्मा हर विष्णु उन्हीं को भजत्रित, वे ही कृष्ण। कृष्णं वंदे प्रथा स्वतम, जो कण कण में व्याप्त हैं, सृष्टि के एक एक कण में व्याप्त हैं, उन्हीं श्री कृष्ण भगवान की कीर्तन और भजन और कथा के लिए आज हम विराजमान हुए हैं। कौन सी बेला में? प्रथम दिवस की बेला में, है ना? आज पहलो दिन। अब पहला सबसे भागवत जी में जैसे श्लोक में अपन प्रारंभ करते हैं तो सबसे सुंदर और सबसे पवित्र श्लोक आते, 99% भारत में सबको आते। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, अर्थात कि वह सच्चिदानंद के रूप भगवान श्री कृष्ण जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं। तापत्रय विनाशाय, जिनके स्मरण मात्र करने से सब दुख और ताप संताप मिट जाते हैं, वह श्री कृष्ण की आज कथा। और कौन सी ज्ञानी जन कहते हैं, जब ज्ञानियों में जाओ तो कहते हैं सच धन चित धन आनंद, अर्थात सत्य, सत्य बराबर धर्म नहीं और झूठ बराबर पाप, ऐसे सच्चिदानंद। अब रामायण में अगर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं तो कहते हैं सत्य क्या है? सत्य वही कही जो बिन सत्य नहीं। सत्य कौन है? सत्य वह है जिसका कभी विनाश नहीं होता है। अगर सत्य है उसका विनाश हो गया तो सत्य कैसा? हमें ये बताओ, सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ रही? नहीं आए तो ऐसे कर दियो, नहीं आ रही गुरु जी मोन घाई क्यों कहने बागेश्वर धाम घाई। भाई सत्य क्या है? जिसका कभी विनाश नहीं होता है। ऐसे सच पे चलने वाले व्यक्ति, सत्य धन चित, उसमें चित लग जाए। सत्य धन, सत्य से कमाया हुआ धन, उसमें जो चित्त लगे उससे भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया जाए। सच्चिदानंद, उससे जो उत्पन्न होते हैं वह आनंद, सच्चिदानंद। देखो भागवतें तो अपने ते हजारन होते हैं, है ना? और अनादि काल से चली आ रही है, चलत जे है, हम आ हैं, हम जा हैं, ना जाने कितने आ हैं, कितने। भागवत जी कभी रुकने वाली नहीं है, परंतु जो कर रहे हैं और जो सुन रहे हैं, अगर उन्हें कुछ समझ में ना आवे तो सब कर वो व्यर्थ है। रामायण में अगर आपने पूरी राम कथा सुन ली और एक चौपाई याद ना कर पाए, एक चौपाई पे ना चल पाए तो कोई अर्थ नहीं निकलो को, है ना? इसी प्रकार से आपकी श्रीमद् भागवत कथा है, अगर पहले श्लोक नहीं समझे तो क्या समझ? सच्चिदानंद रूपाय सत धन चित धन आनंद, सत्य से कमाया हुआ धन जिसमें लग जाए हमारा चित्त, उससे उत्पन्न हो वह आनंद कहलाता है। ऐसे भगवान परम प्रेमी श्री कृष्ण के हमें चरणार बिंदु में लगना है। बोले राधा कृष्ण भगवान की।
जनसंख्या ज्यादा है कसो जय नहीं बोल रही। बोलो राधा कृष्ण भगवान की। ऐसे पड़ोसी को भी लगे कि हम काय नहीं गए हैं। देखो कथाएं तो हम का बोल रहे हैं कि अनादि चल रही है। अब बिल्कुल जाने की हो कि बगल में चल रही है, हम कह रहे हैं अनादि काल से चल रही, तो बात तो चल रही है, रुकी थोड़ी है कब। सच्चिदानंद रूपाया अर्थात कि फिर भगवान श्री कृष्ण अपना रूप धारण करते हैं। कब? सत्य धन चित फिर रूप, है ना। आनंद वाला रूप होगा तो सब ठीक है, कुलक्ष्मी हो गई तो सबको लक्ष्मी अच्छी लगत ना। तापत्रय विनाशाया, दवाई बई खाने जिससे अपना दुख दूर हो जावे, ऐसी जबरदस्ती की दवाई नहीं। पंडित जी ने कही बहुत अच्छी कथा कही। कैसी? बहुत अच्छी। हमने कही ध्यारे के होते जाते तुम सुनते सो तुम्हें भी आनंद आ जाता हूँ। कई कहा अरे कि ऐसे कलाकार हते गावे बारे के नहीं कहा है। मूर पंख लगे थे वो तो यह सुनना चराओ तो मोड़ा का हो गई कथा। कथा का रूप तापत्रय विनाशाया, जो ताप का विनाश कर दे, जो संताप को मिटा देवे, जो हमें मोह माया से छुड़ा देवे। कि अभी तो हम खर्चा कर रहे थे काय के काजे के हम भागवत में कर रहे तो साउंड लगवाने, संगीत वालों को देने, सबको फलाना ठिकाना, परंतु अब से हमें एक चीज हो जाए, ताप जो मिट जावे और सिर्फ एक बात हो जावे कि जो कछु करो है सब ठाकुर जी के निमित्त। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय हो। ऐसे अगर समझ में आवे तो जय, ऐसा कर दी कि नहीं आ रही। जहां ऐसी करी सोई हम भजन चालू कर दें। बिल्कुल हम भी सब जानते हैं। जो ताप का विनाश कर दे वह कौन है? श्री कृष्ण वयं नुमः। वही है हमारे बाल कृष्ण लाल चंद्र, जिसका रूप कैसा है? बोले सच्चिदानंद। कैसा रूप है? सच्चिदानंद। सत धन चित आनंद। अब धन कौन सा है? एक तो प्लस वार और धन होते कि नहीं हो। हिंदी में जो पढ़ते गणित में तो बोले जोड़ दो, जोड़ना को उसे भी धन बोलते। एक धन जमा पूंजी, एक धन हमारी कर्म पूंजी है कि नहीं? तो कर्म पूंजी है जो आपके जीवन भर की, वही आपका सच्चा धन है। और जिस दिन निष्कपट हो जाओ तब कैसा लगेगा सब पूरा जीवन? हरि व्यापक सर्वत्र समान। हरि कैसे व्याप्त हो जाते हैं? सब में समान, बालक में, बड़े में, बूढ़े में, कंकड़ में, पत्थर में, सब में एक से हरि दिख में। तब आप समझना कि हमें ठाकुर जी से प्रीति हो गई। और जिस दिन ठाकुर जी से प्रीति हो जाए तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, तुम्हें जानत तुम हई होई जाई। तुम्हें जो जानता है वह तुम हो जाता है। भगवान को जानने वाला कौन हो जाता है? भगवान। अब घमंड हो जावे कि हम ही भगवान है तो रावण। भाई अभिमान अच्छी चीज है या स्वाभिमान अच्छी चीज है? स्वाभिमान होना गर्व की बात है, परंतु स्वाभिमान में जिस दिन आ जाए, अभिमान हो जाए, तो फिर उस व्यक्ति का पतन हो जाता है। कैसे? मान के चलो रावण, मान के चलो रावण। अच्छा, रावण को भगवान सिवा कोई मार सकता था क्या? नहीं। और भगवान जिसे मारे वो भगवान, भगवान को मारा भगवान ने। अगर वह अपना स्वाभिमान को अभिमान ना बनाता तो क्या वह मरता? नहीं। स्वाभिमानी होना बहुत अच्छी बात है। भगवान को पहचानो और हरि में व्याप्त हो जाओ। सब बराबर है, हमें कोई छोटा और बड़ा नहीं है।
अज्ञान ज्ञान विध्वंसा कोटि सूर्य समाप्रभा सूतख्य ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। जो कथा अज्ञान के अंधकार का नाश कर दे, जो कथा पाप को मिटा दे, जो कथा हमारे कपट को, हमारे छल को दूर कर दे। बोले कपट कहाँ है? बोले कपट वहां है जो व्यक्ति दिन के 100 रुपए कमाता है ना, वो व्यक्ति सोचता है कि आज शनिवार है, बब्बा कहते 100 को ही चढ़ा दे, सोच लेते ना। परंतु हम दिन के 1000 और 10,000 कमाने के बाद ही मंदिर में जाते हैं, खुली नहीं खट्टी डालना उतना। आपके अंदर सब कछु है, 2 टाइम मंदिर जा रहे हो, प्रभु की सेवा कर रहे हो, परंतु कपट आपके अंदर से दूर नहीं हुआ। भाई कैसे होगा? वो सिर्फ अज्ञान विध्वंसा, अज्ञान के अंधकार को दूर करने वाले सूर्य कोटि समाप्रभा, जो करोड़ों सूर्यों के समान है। कितने सूर्यों के समान है? करोड़ों सूर्यों के समान है। सूतख्य ही कथा सारम। कौन सी कथा? कौन सी कथा? जो सूत जी ने नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषियों की सुनाई है। सूतख्य ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हमारे कानों के अंदर मम कर्ण रसायनम, जब तक कानों के अंदर ना जाए तो समझ में कैसे है ना। सूतख्य ही कथा, जो सूत जी ने कही है, 88,000 ऋषियों को सुनाई है, वही कथा हमें सुनने हैं, जिससे हमारे अज्ञान का अंधकार दूर हो जावे। सूतख्य ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। तो बोले महाराज बा कथा कहाँ सुनवे मिले हैं? बोले मिले है ना, परंतु आपके लिए 3 चीजें जरूरी हैं। भक्ति ज्ञान विरागतो विवेको वर्धने महान। बोले भक्ति ज्ञान वैराग इनके आवे के बगैर नहीं आए। परंतु बोले सुनो, जब तक गुरु कृपा ना हो जाए तब तक सब चीजें ये असंभव है। कौन की कृपा बगैर? अपन बोला था ना मंत्र, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। किस लिए बोलते हैं हम लोग और आप लोग? गुरु कौन है? गुरु मंत्र सुनो, मंत्र पे ध्यान दो। यही तो बात है कि भगवान हम तो सब कछु करत है, जानत कछु नहीं है। करत सब कछु है, जानत कछु नहीं। ऐसी जबरदस्ती की बात नहीं है। अब हम आज समय कम है, परिभाषा है आज की, वरना हम बताएंगे कि सुखदेव जी महाराज भी 16 वर्ष की आयु में श्रीमद् भागवत सुनी थी, फिर सुनाई थी, है ना। तो छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं, परंतु अब आजकल अपन सुनाते हैं कि भैया बोले बहुत बचपन से। हमने कहा अच्छा, कहा बचपन से सीधे व्यास गादी पे बैठे आए थे का? कहने का अर्थ है गुरु बिन भव से तरे ना कोई, गुरु के बगैर भव से कोई नहीं तर सकता है। चिंतामणिर्लोक सुखम
सुद्रोहो स्वर्ग संपदा प्रदक्षिते गुरो प्रेतो वैकुंठम योग दुर्लभम। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, चिंतामणि स्वर्ग की संपदा दे सकती है, कल्प वृक्ष सृष्टि के हर वस्तु दे सकती है, परंतु ये भी इतने असफल हैं कि भगवान का जो असंभव वैकुंठ धाम में वह देने के लायक नहीं है, असंभव है, दे न सकते ही नहीं है। अब बोले फिर, बोले प्रदक्षिते गुरो प्रेतो वैकुंठम योग दुर्लभम। जो योगी जन ब्रह्मा आदि के लिए भी वैकुंठ का योग दुर्लभ है, वह योग सहज ही गुरु की प्रीति से पा जाते हैं। परीक्षित ने कहा, अच्छा महाराज, गुरु की इतनी महिमा? बोले हाँ, गुरु की इतनी महिमा है। अच्छा पंडित जी, आप लोगों को पंडित जी ने अभी गुरु मंत्र दिया कि नहीं दिया? बोले कि गुरु मंत्र लो, विधि तो यही ना। अस्पताल के कान फूके रे, जब भी फूक है निश्चर ने कर पतंग सम, निशाचरों में पैदा भय भूत प्रेत में। अब अस्पताल में कितने मरत हुई हैं, कितने जियत हुई हैं, तो भूत प्रेत तो हैं, पक्की बात है। अब होता ही आपके कान साफ हो गए थे, अब भगवान जाने काय से भाई उन्हें मशीन से के फूकनी से फूक दे, कोई आदमी ने फूक दे, ऐसा ही है कि नहीं है? आज तक गुरु ने कान फूके, कोई श्रेष्ठ गुरु की शरण में गए आप, परंतु पैदा भाई तो माँ से प्रेम, थोड़े बड़े भय तो भाई बंधुओं से, दादी दादा से, थोड़े फिर बड़े भय तो शादी हो गई पत्नी से प्रेम, उसके बाद पत्नी के बच्चे भय तो बच्चों से प्रेम, उसके बाद शादी हो गई बच्चों की, फिर दादा दादी बन गए तो नाती पोतों से प्रेम, नाती पोतों से प्रेम, उसके बाद बोले अब गुरुजी कर वो तो खूब चाहते, कर नहीं पाया, जिंदगी ऐसा ही कट गई। अब कहीं हमारे हाथ में कछु नहीं है, बहू मानत नहीं है, और मोड़ा बहू के बगैर करत नहीं है, बहू हमारी मानत नहीं है, और मोड़ा बहू के बगैर करत नहीं है। भागवत करने की इच्छा तो हती, जब पैदा भय थे तब का नहीं करी, जब बड़े भय तब का नहीं करी, जब शादी भई तब का नहीं करी, शादी तो करी थी ना। जब शादी ना हो तो माता बाप से इतना प्रेम हो जाता, मम्मी तुम्हें देख लो जैसी हो। कितना स्वार्थी व्यक्ति है, जब छोटो हो तो खुद को अंगूठा चूसत तो है ना, फिर धीरे धीरे माँ से प्रेम होगा तो माँ को चूसो, फिर बाप से प्रेम होगा तो बाप को चूसो, उसके बाद आज बड़ी भावना बता रहा हूं, दुख के सिगरेट पिया जब नहीं पूछा कि मम्मी हम सिगरेट पिया है, फिर गुटखा खा तब नहीं पूछा, आज पूछ रहा हो शादी अब तुम्हें देख लो मम्मी तुम जैसो करो अच्छो ही कर। अरे लड़ुआ तो तुम्हारे मन में फूट रहे हैं, परंतु कभी गुरु की शरण में नहीं जाते व्यक्ति। वैसे हैं जैसे एक जीव आत्मा, आपने अभी वो घोड़ा देखो गौ तो ना, उसकी जिंदगी ऐसे ही टांगा में घिस घिस के जिंदगी कट गई। आज पंडित जी की भागवत जी को बिठा रो, कल ब्याह के दूल्हा को बिठा रो, परसों गधा को बिठा रो, ऐसे ही जिंदगी चले। कोई शरण में नहीं गए, ना गुरुओं से मिले, ना मंदिर देखो, माता पिता नहीं देवाओ, गुरुओं से करवावा सेवा, ऐसी जिंदगी कोई कर्म की नहीं है। और ठाकुर जी ने स्वयं आज परीक्षित को सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं, प्रदक्षिति गुरु प्रेतो वैकुंठम योग दुर्लभम।